I would like to request Dr. Prince James sir to start with the second session. धन्यवाद साक्षी। आदरणीय प्रसाद सर, थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं सारी रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस टीम को, डॉक्टर संजय जी को जो हर बार स्पीड कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड हर साल हम जुड़ते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी टॉपिक्स पे बात करते हैं, और इस समय कोरोना वायरस से बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, तो ये बहुत ही मतलब उचित है कि हम इस पर डिस्कशन करें। और सेकेंड वेव बहुत बड़ी थी, बहुत मुश्किल थी, और मेरे ख्याल से हर के पास कोई ना कोई कोरोना वायरस ने कितना हम सभी के जीवन में मुश्किल लाई, प्रॉब्लम्स हुए। अगर हम कहें कि कोरोना वायरस से हम कैसे जीत सकते हैं, तो उसके लिए अगर कोई सबसे इफेक्टिव टूल इस समय है तो वो है वैक्सीन, और दूसरा है मास्क। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड वैक्सीन, तो जो काम करेगा, जो हथियार हमारे पास है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो है वैक्सीन, और इसी के द्वारा हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि कोविड वैक्सीन कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो एक्चुअली वैक्सीन कैसे काम करता है, क्यों हमें वैक्सीन लेना चाहिए। तो क्या होता है कि हर एक इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है, हमारा शरीर उसके खिलाफ कुछ सेल्स बनाता है जो उससे लड़ते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बनाता है ना। कोरोना वायरस जैसा बताया कि 2019 दिसंबर में नया करने में मुश्किल होती है। तो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन हमारे शरीर में अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो वो एंटीबॉडीज और ऐसी सेल्स बनाता है जो इस वायरस से लड़ते हैं, और उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में वैक्सीन, अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ सकता है, और इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एडमिशन और मृत्यु सबको रोक सकता है, आईसीयू एडमिशन को भी रोक सकता है। अच्छा, इसके बारे में एक जरूरी चीज ये समझने की कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारा शरीर कुछ सेल्स बनाता है जिसे टी सेल्स बोलते हैं, और कुछ एंटीबॉडीज भी बनाता है। तो कभी कभी वैक्सीन लगाने के बाद लोग पूछते हैं कि वो हम एंटीबॉडी टेस्ट करा कर देखें, हमारे को प्रोटेक्शन मिला नहीं मिला। तो उसके बारे में ये जरूरी नोट करने की बात है कि हमारा शरीर सेल्स भी बनाता है, इसे सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं, और एंटीबॉडीज भी बनाता है, इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट अकेला करने की से कभी कभी अगर आपके पास सेलुलर इम्यूनिटी है उस वायरस के अगेंस्ट में तो मालूम नहीं चलेगी, उसका टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए एंटीबॉडी जब वैक्सीन लें तो आराम से इस पर भरोसा रखें कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगा। मैं आने वाले कुछ और जब करूंगा आपको बताऊंगा कितना प्रोटेक्शन है, लेकिन एंटीबॉडी एक बार वैक्सीन लग गया तो प्रोटेक्शन रहेगा आपके पास। तो उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि एंटीबॉडी लेवल देखकर हम चेक करें, कंफर्म करें कितना। एंटीबॉडी लेवल लो भी हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद, हाई भी हो सकता है। दोनों से उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है लो है तो हमारे को प्रोटेक्शन नहीं है, या हाई है, क्योंकि अगर लो है ऐसा हो सकता है आपके शरीर में सेल्स हों जो उससे लड़ सकते हैं, आपके शरीर ने इस प्रकार रिस्पॉन्ड किया वैक्सीन को। और हाई है तो इसका मतलब हम प्रोटेक्टेड है, तो हम मास्क भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम बाहर चले जाएंगे। तो आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, इन्फेक्शन होने का चांस फिर भी थोड़ा रहता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। एंटीबॉडी टेस्ट करके देखने की जरूरत नहीं है, पर वैक्सीन जरूर लेना है, हम में से हर एक को लेना है। कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में? एक्चुअली इस समय 2 वैक्सीन मेनली हैं, वो कोविशील्ड और कोवैक्सिन, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। एक स्पुतनिक जो रशिया से आया है वो भी वैक्सीन नया अभी आ रहा है। 2 तरह के वैक्सीन होते हैं एक्चुअली। एक वैक्सीन जो मैसेज डिलीवर करता है, हमारे शरीर को लगाएंगे तो वैक्सीन लगाने के बाद हमारा शरीर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी सेल्स बनाना शुरू करेगा, उसको mRNA वैक्सीन बोलते हैं। जो फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन है, आपने नाम सुना होगा, वो यूएस में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अभी चल रहा है। हमारे देश में भी आएगा, कुछ दिन में आएगा। दूसरा वैक्सीन जो है वो जब हम लगाते हैं तो एंटीजन डिलीवर करता है, कोरोना वायरस से थोड़ा सा एंटीजन लेके वो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। वायरस इंजेक्ट नहीं होता, वैक्सीन से हमें वायरस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसका पार्ट वो हमारे शरीर में मिलता है, उससे हमारा शरीर
शरीर कोरोना वायरस को पहचानने लगता है। ये करते हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अभी हमारे देश में कितना वैक्सीन, लोगों को वैक्सीन लग चुका है? करीब 24 लोगों को एक डोज तो लग चुका है। कभी बार हमें मालूम है कि दोनों वैक्सीन अच्छे और बहुत सेफ है। अगर हम कहें हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक, मैं कहूँगा तीनों वैक्सीन अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में डेटा भी बताऊंगा उसके बारे में, पर तीनों वैक्सीन अच्छे हैं। आप उनमें से जो भी आपके घर के पास के वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तीनों में ऐसा ज्यादा अंतर नहीं है और इफेक्टिव है तीनों। कितने डोज लेना चाहिए, तो तीनों ही वैक्सीन एक्चुअली 2 डोज के हैं। पहला डोज लगाना चाहिए, उसके बाद उसे दूसरा डोज लगाया जाता है। दोनों में कितना अंतर होना चाहिए, तो अभी जो सरकार ने हमारे यहाँ जो अभी प्रैक्टिस चल रही है, वो 12 हफ्ते के 3 महीने के अंतर में दूसरा डोज लगना चाहिए। थोड़ा होगा पहले 4 वीक्स फिर 8 वीक्स, पर उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर एक वैक्सीन को दोबारा लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं इम्यूनिटी और बढ़ जाए। तो 12 वीक्स इंग्लैंड में भी 3 महीने ही चल रहा है और कनाडा में तो 4 महीने पर लग रहा है दूसरा डोज। तो जो हमारे देश में चल रहा है वो अच्छा है। 3 महीने के बाद दूसरा डोज जरूर लगाएं। क्या वैक्सीन लगाने से हमें 100% प्रोटेक्शन मिल जाएगा? कोविड इन्फेक्शन या डिजीज बिल्कुल नहीं अभिषेक होगा? से हमने बता दिया तो बोले हम बताएंगे। लेकिन बात कर ली, बात हो गई। हाँ, तो अभी क्या है ना, हाँ, मम्मी का जो इंश्योरेंस वाला है वो मम्मी का इंश्योरेंस जो भूल गया है हाँ, वो अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो उसका विषय को कि भरना आना। Rajiv sir, I'm sorry to interrupt you. Can you please mute your mic for now? सो वैक्सीन लगाने के बाद क्या हमें 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है? हर एक वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करता है। कोई भी वैक्सीन, पहले के वैक्सीन भी प्रोटेक्ट करते थे। तो WHO ने कहा कि जो हमारा बेंचमार्क है, अगर कोई वैक्सीन 50% प्रोटेक्शन दे रहा है और साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो वैक्सीन अच्छा है। ये WHO का बेंचमार्क है किसी भी वैक्सीन के लिए। अभी जो कोविशील्ड हमारे यहाँ है या कोवैक्सीन है, उसका प्रोटेक्शन कितना है? उसका प्रोटेक्शन अगर 2 डोज लगाते हैं तो 80 to 90% है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो ये अब डेटा आ गया है, यहाँ CMC वेलोर में हेल्थ केयर वर्कर्स में डेटा आया, कुछ पुलिस कम्युनिटी को दिया गया था दोनों वैक्सीन, तब का डेटा है। तो अब हमारे पास नंबर भी है, प्रूवन डेटा है, स्टडी के साथ डेटा है। उस डेटा के हिसाब से अगर 2 वैक्सीन लग जाते हैं, दोनों डोज कोविशील्ड के चाहे कोवैक्सीन के, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में तो 60 से 70% का प्रोटेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं होगा। के अगेंस्ट में कि अगर वैक्सीन दोनों डोज लगे हैं तो आपको अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। 70 to 80 और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, आपको इतना नहीं होगा कि ऑक्सीजन लेना पड़े। इसका सक्सेस रेट 95% है। 95% का आप रहेगा, आप आईसीयू में भर्ती नहीं होंगे और डेथ तो 0 है। 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट है। किसी भी हेल्थ केयर वर्कर जिनको दोनों वैक्सीन लगा था, किसी का भी डेथ नहीं हुआ कोविड इन्फेक्शन अगर हुआ तो भी। तो बहुत अच्छा वैक्सीन है, तीनों वैक्सीन अच्छे हैं, लगाने से प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा है। और जो मेन हमारा वैक्सीन का काम था कि डिजीज नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, हमारे को हॉस्पिटल में जाना, भर्ती ना होना पड़े, ऑक्सीजन ना लेना पड़े, आईसीयू में ना जाना पड़े, वो सारा काम ये वैक्सीन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया WHO ने कहा था 50% होना चाहिए, ये वैक्सीन 80, 90, 95% तक काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, जरूर लें और सबको लेना है। कि जो एक सवाल पूछा जाता है कि जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको VOC बोलते हैं, वो डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस, उससे क्या होगा, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं? तो ये जो स्टडी आया है अभी, वो सेकेंड वेव के टाइम का स्टडी है। डेल्टा वेरिएंट से सेकेंड वेव हुआ था हमारे देश में, तो कम से कम इतना तो हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में तो वैक्सीन काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ में क्या होगा, तो जब नए नए म्यूटेशन वायरस में होते हैं तो वो इसलिए वायरस ऐसे करता है ताकि वो और फैले, इसलिए नहीं करता है कि वो और सीरियस डिजीज करे ताकि लोगों की मृत्यु हो जाए।
तो जो अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फैलना बढ़ जाएगा, लेकिन सीरियस डिजीज होगी ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन काम करेगा। डेल्टा नए म्यूटेशन जो भी हो रहे हैं, चाहे डेल्टा प्लस हो, उसमें भी वैक्सीन काम करेगा। इसलिए हमें वैक्सीन लेना है और जरूर लेना है। लोग की वैक्सीन ले लिया तो अब हमें बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो जैसे मैंने बताया 70 to 80% प्रोटेक्शन है। सब इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत जरूर है। क्या वैक्सीन लेने से कोविड डिजीज हो जाता है? कभी कभी किसी ने वैक्सीन लिया, उन्होंने कहा हमारे मित्र ने लिया, 80% प्रोटेक्शन रेट है, थोड़ा चांस है होने का इन्फेक्शन, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। आपको अस्पताल हो गया ऐसा का संभावना 0 है, क्योंकि वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन में कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सिर्फ वायरस का प्रोटीन है। तो इसलिए आपको वैक्सीन लगाने से गारंटीड है कि वैक्सीन लगाने से आपको वैक्सीन की वजह से डिजीज नहीं होगा। कभी कभी बहुत सारा बीच बीच में कुछ न्यूज आई पेपर में, इधर उधर लोगों ने आपस में शेयर भी की कोविड लगाने से। तो भारत में उन सारे चीज को रिकॉर्ड किया गया, बहुत ही कम रेट मिला है कि कॉम्प्लिकेशन होने का, और डेथ तो बिल्कुल ना के बराबर है। अभी जैसे मैंने बताया 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। थोड़ा बहुत भी कभी अगर कुछ साइड इफेक्ट होता भी है, उसके लिए हाफ एन आवर इसलिए कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन करना है, ताकि वहां पे जो भी अस्पताल है वो मैनेज कर सके। अधिकतर जो भी रिएक्शन होते हैं बहुत माइल्ड है, उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर उसके आगे कुछ होता भी है तो बहुत ही रेयर है। 2.5 लाख लोगों को लगाएंगे, 2.5 लाख लोगों को तो एक को होगा। अब इतना तो ये इतना कम है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट होने का चांस इससे ज्यादा है, जो कि हम रोज गाड़ी चलाते हैं और सड़क में जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम रेट है। इसलिए वैक्सीन बहुत सेफ है और हम सबको लेना चाहिए। हमें वो एक का दुक्का जो कहीं कहीं न्यूज आती है उसको देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ज्यादा गंभीर है। उसका जो वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम है, तो उससे डरने की बात नहीं। अगर हमें डरना है तो कोरोना वायरस से डरना है, कोविड डिजीज से डरना है, और उससे लड़ने का एक ही मंत्र है वैक्सीन। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लेना है। अगर थोड़ा और समय है तो कुछ हमारे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि हमको एलर्जी है, पहले हमको एस्मा ड्रग से, कोल्ड आइटम्स तो इसलिए हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। एलर्जी हो गया तो क्या होगा? मैं कहूँगा ये बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन जरूर लें। और वैक्सीन से ऐसा कुछ होने वाला, एलर्जी होने वाला नहीं। जैसे मैंने बताया 2.5 लाख लोगों को देने से किसी एक को थोड़ा माइल्ड रिएक्शन होता है, तो इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर हमें कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज है या कोई हम दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हुआ, तो हम जानते हैं पिछले 1.5 साल में कि जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट डिजीज ऐसा कुछ है, तो कोरोना को प्रोटेक्ट करने का एक ही मंत्र है, वो है वैक्सीन। तो इसलिए उनको तो सबसे आगे लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लेना। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, आपका उम्र 60 से, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो कृपया सबसे आगे जाकर सबसे पहले वैक्सीन लगाएं और जल्दी लगाएं, क्योंकि आपके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। Sakshi, is there time or shall we conclude it here? You can continue if you want to. We have all the time. We will discuss the question later on, but if you want to continue your presentation, एक दो सवाल और मैं एड्रेस करूंगा कि जैसे, yeah, sure. So we can go ahead with the next session then. Thank you so much, sir. आशा है कि आपके सेशन के बाद और भी लोग, और भी व्यूअर्स मोटिवेट होंगे वैक्सीन लेने के लिए। जिनको डाउट्स था उनके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे।